हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 9 नवंबर 2025 और वीकेंड था। तो आज के हम इस वीडियो में ओवरऑल चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट पर एनालिसिस करेंगे। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप कल के दिन पे मार्केट में आप एक्टिव काम कर सकते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस वीडियो को जानते हैं, देखते हैं। तो ट्रेडर्स, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 का ये चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, देन उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो ट्रेडर्स, आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जिसको कि हमने पहले बताया था, ये माइनर पिवट है और ये एक मेजर पिवट है जिसका कि ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर गया और ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, बट वापस फॉल दिखा करके हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो आई थिंक एक बार देखते हैं, इस लेवल के पास से सपोर्ट लेकर के हम लोग वापस बाउंस लिए, तो वेट करते हैं एक बार के लिए। अगर हम वापस से बाउंस लेकर के अपसाइड की ओर जाते हैं और 25,650 के लेवल के ऊपर अगर हम लोग आते हैं सस्टेन करके, तो फिर यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि हो सकता है ये सेकआउट था, पुलबैक था, जिस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट था, देन उसके बाद हम लोग अपसाइड का मूवमेंट रेडी कैरी करेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा। ट्रेड्स, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम निगेटिव नहीं जा सकते, निगेटिव बोल नहीं सकते। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। ये छोटा सा पुलबैक है, ये कि एक शार्प रैली के बाद छोटा सा पुलबैक देखने को मिल रहा है, तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव हमको दिख रहा है यहाँ पे। खास करके बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद वापस अपसाइड की ओर गए और ओवरऑल मुकाबले मार्केट का देखा जाए बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में बहुत ही कम फॉलिंग देखने को मिला है और लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है। ओवरऑल मार्केट में जितना स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि आप बाइंग साइड पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक निफ्टी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर में ये फ्लैग पैटर्न भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि फ्लैग पैटर्न भी ये बन रहा है। तो एक बार के लिए अगर ब्रेकआउट आता है तो आप बिल्कुल यहाँ से बेझिझक इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, यदि आप इस मूवमेंट को मिस कर चुके हैं तो। अगर निफ्टी 500 का बात करें तो निफ्टी 500 के अंदर भी जो मेजर पिवट है उसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद से हम लोग नीचे वापस से इसे रीटेस्ट करने गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं बन रहा। हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा सिनारियो बन रहा हो, लेकिन बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से पोजीशन बिल्ड करना। यदि आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, तो आपको बिल्कुल स्मॉल पोजीशन बिल्ड करना है, वेट करना है। अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो आपको अपसाइड की ओर पोजीशन ऐड करते चलना है, पिरामिडिंग करते चलना है। अगर वही ट्रेंड निगेटिव, आपको डायरेक्शन निगेटिव दिखेगा तो जो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप निकल सकते हैं और वेट कर सकते हैं वापस ही सपोर्ट जोन के पास आने का। तो बिल्कुल ये समझ गए आप। देन आते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को देखते हैं क्या हम कर सकते हैं कल के दिन पे। चार्ट पैटर्न पहले क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 25,330 25,320 का लेवल, यह एक रेंज होता है। कभी भी ये ऐसा नहीं हम बोल दिए कि 25,330 का लेवल तो 25,330 का लेवल ही मान के चलना है। एक रेंज होता है लेवल के बीच में, जैसे ये 25,330 से लेकर 25,320 के लेवल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हाई चांस है कि अगर हम लोग कल के दिन पे वापस से इस लोअर लेवल के तरफ आते हैं तो यहाँ से बाइंग जनरेट हो सकता है, क्योंकि यहीं पे एक बार बाइंग जनरेट हुआ है और बायर यहाँ से अटैम्प्ट लेकर के मार्केट को ऊपर ले गया है। तो वापस अगर इस साइड में आते हैं तो हाई चांस रहेगा कि एक बार के लिए मार्केट और यहाँ पे जो भी बायर होंगे मार्केट को डोमिनेट करेंगे अपसाइड को ले जाने का। अगर हम लोग वापस से प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके अपसाइड की ओर ट्रेड करना शुरू करते हैं, यानी कि 25,550 के ऊपर यहाँ पे खुलते हैं और इधर कहीं ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो सिंपल ये कहेंगे कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे ट्रेड्स। और लेवल जो इम्पोर्टेंट रहेगा 25,700 का लेवल, 25,700 के लेवल के पास हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस पे कि हमको फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके ऊपर भी सस्टेन करते हैं, 800 के ऊपर भी सस्टेन करते हैं,
तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा कि शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखेगा मार्केट में, और 26,000 के लेवल भी टच कर सकता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। और डाउन साइड जाने के लिए जब तक 25,320 के लेवल के नीचे हम लोग सस्टेन नहीं कर जाते, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम इसके नीचे सस्टेन नहीं करते, तब तक ये नहीं कह सकते कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसके नीचे आता है तो सस्टेन करता है, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे एक्टिव हो जाना है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न क्लियर करके आपको साथ शेयर करते हैं। एक सेकेंड। तो सिंपल आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जिसका कि ये रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड की ओर जा रही है। सिंपल सा आपको दिख रहा है चार्ट पैटर्न, जो कि अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड की ओर जा रही है। अगर अगले दिन पे यानी कि कल के दिन पे 57,000 के ऊपर, 58,000 के ऊपर, 58,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, तो ये क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है, और ये कंटिन्यू जो पैटर्न है ये लोअर लेवल से जो कंटिन्यू आ रही है, यहाँ से कंटिन्यू दिखेगा। शॉर्ट साइड जाने के लिए अभी हम यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अप ट्रेंड में चार्ट पैटर्न दिख रही है। अगर शॉर्ट भी जाना हो तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं होता तब तक आप शॉर्ट नहीं जा सकते। शॉर्ट जा सकते हैं मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल जिसको ब्रेक करेगा तब जा कर के शॉर्ट करना एक सेंस बनता है मार्केट में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कल के दिन पे हम लोग लगभग 57,600 से 57,650 के आसपास कहीं खुलते हैं, माइनर गैप डाउन खुलते हैं, तो हाई चांस है वापस आप सेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग की बाइंग देख सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए, तो बिल्कुल इस पर ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स बस इतना ही। कल के दिन पे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर कल के दिन पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।